हेलो ऑल, वेलकम टू मेंडिंग हार्ट्स। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या वो मेरे लिए ही बना है? कैसे पता चले कि वो मेरे लिए ही बना है? वो मेरा ही है। सो आप किसी से मिले, यू स्टार्टेड लाइकिंग दैट पर्सन, आपके रिलेशन फॉर वट एवर रीजन्स खराब हुए, और उसके बाद आपको पता लगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अजम्पशन नाम की कोई चीज़ है जिससे आप अपने रिलेशनशिप को सही कर सकते हो और उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकते हो। अब आपने बोलने शुरू किए अफर्मेशंस, ही लव्स मी, ही और शी हुएवर, ठीक है, ही लव्स मी एंड ही केयर्स फॉर मी एंड whatever it is, okay, about your relationship, that we have a beautiful relationship. अब ये अफर्मेशन करते 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 आपके माइंड में डाउट है हमेशा कि यार ऐसा तो नहीं मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर वो मेरे लिए बना ही नहीं है तो ये तो टाइम वेस्ट हो गया। तो ऐसा भी ना हो कि मैं यही अफर्मेशन बोलते ही रह जाऊं और वो तो पता नहीं किसी और ही के साथ हो, या फिर पता नहीं ये काम करे भी या ना करे। अगेन, लेट्स गेट बैक टू द बेसिक्स कि लॉ ऑफ अजम्पशन पहली बात तो ये बात ही नहीं करता कि वो आपके लिए बना है या नहीं। कोई भी बाहर की ताकत आपको ये नहीं बता सकती कि क्या चीज़, चाहे वो इंसान हो। और गाइस, मैं अपने चैनल पे अलग अलग वीडियोस नहीं बनाने वाली हूँ। पैसा, हेल्थ, सब सेम लॉजिक है। कोई चीज़, कोई भी चीज़ आपके लिए बनी है या नहीं बनी है, आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपसे बाहर कोई भी आपको ये नहीं बताएगा। ये आप खुद अपने आप को बताओगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, तो क्या इसका मतलब है कि हम कुछ भी अज्यूम कर लें, किसी भी इंसान को हम मान लें कि वो हमारा है तो वो हमारा हो जाएगा? अब ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, ठीक है? कि आप किसी भी इंसान से ऐसे ही मिले और आपको कोई भी दिखा एंड आपने सोचा कि चलो मैं लॉ ऑफ अजम्पशन या अट्रैक्शन ये टेक्निक्स ट्राई करती हूँ। नहीं गाइस, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। जब आप इस तरीके की कोई भी प्रैक्टिस को करते हो, आप सीधा यूनिवर्स से जुड़ते हो। तो ये प्रैक्टिस कभी ईगोइस्टिकली नहीं होती। ईगोइस्टिकली का मतलब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और मैं ही भगवान हो गई हूँ। ठीक है? इस माइंडसेट से कोई भी प्रैक्टिस नहीं होती, चाहे अजम्पशन हो, चाहे अट्रैक्शन हो। ठीक है? जो आपकी हार्टिएस्ट डिज़ायर है, तो लॉ ऑफ अजम्पशन में स्पेसिफिकली बोलते हैं कि योर डिज़ायर इज़ द गॉड्स डिज़ायर। जब तक उसने नहीं चाहा कि तुम कुछ चाहो, तब तक तुम उसे चाह भी नहीं सकते। सो इफ यू हैव अ डिज़ायर, दैट्स अ गॉड्स डिज़ायर। ठीक है? स्टिल भी डाउट है, तो देखो मैंने क्या किया और मेरे साथ क्या हुआ था। सो व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग पीपल, या मैंने 1-2 लोगों से मिलना शुरू किया, और फिर क्या हुआ कि एज़ यूजुअल, क्योंकि रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट खराब है, लड़ाइयाँ होना शुरू हुई। जिससे भी मिलती थी 2-1 दिन ठीक, और फिर लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो मैंने भी कहा कि नहीं, अब तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन आई वाज़ इंट्रोड्यूस्ड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने कहा चलो मैं इसको फॉलो करूँगी। अब क्या होता है कि अगेन एज़ आई सेड, आप जुड़ते हो यूनिवर्स की पावर्स के साथ, ठीक है? तो जैसे ही आप अप्लाई करना शुरू करोगे, जैसे ही मैंने अप्लाई करना शुरू किया, विद इन अ वीक आपके अंदर से ये आवाज़ आई। तो मेरे अंदर से ये आवाज़ आई कि व्हाट आर यू डूइंग? डू यू रियली वांट हिम एज़ योर लाइफ पार्टनर? थिंक अबाउट इट। सो देन आई वाज़ लाइक, नो आई डोंट। देन व्हाई आर यू डूइंग इट? यू अंडरस्टैंड? आपको खुद पता चल जाएगा, बिकॉज माइंड माई वर्ड्स। आप वो इंसान जो आपके लिए नहीं बना है ना गाइज, आप उसके लिए इस दुनिया का कोई रिचुअल फॉलो नहीं कर सकते, आप कोई व्रत नहीं रख सकते, आप कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप कोई एफर्मेशंस नहीं कह सकते। ठीक है? आपका खुद का मन आपको बता देगा आप गलत कर रहे हो। लेकिन ये किस सिचुएशन में होता है? जब आप, सबसे पहला आपको करना चाहिए कि आपको अपने आप से जुड़ना चाहिए। तो से थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट सही करो। आई विल टॉक अबाउट सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ लव सेपरेटली। सबसे पहले खुद से बहुत सारा प्यार, खुद की बहुत सारी रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट्स को सही करो कि माई रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज फुलफिल्ड, आई ऑलवेज गेट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। व्हेन योर माइंड स्टार्ट्स टू एक्सेप्ट कि हाँ, इस इंसान के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं और हमेशा से ही बहुत अच्छे हैं, एंड ये इंसान को हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं दुनिया में। पहली बात तो आपका रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, आपको खुद से प्यार होगा, और उसके बाद भी अगर दूसरे इंसान के लिए आपके अंदर उतना ही प्यार है जो पहले दिन था, तो वही है, इसका मतलब वही है। माइंड माई वर्ड्स एंड मार्क माई वर्ड्स, बिलीव मी, इसके अलावा और कुछ सच नहीं है। जितना आप खुद से प्यार करते जाओगे, उतना आपका प्यार उसके लिए बढ़ता चला जाएगा। और अगर ये है कि अरे मुझे उससे बहुत प्यार है, मैं दिन भर अफ़र्मेशंस कर रही हूँ, और उसके बाद मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ, मैं दिन भर बेड में पड़ी हूँ।
ठीक है? ना मैं उठ रही हूँ, ना मैं किसी से बात कर रही हूँ, ना मैं घूमने जा रही हूँ, ना मैं तो सुबह से बाल भी नहीं बना रखे। मुझे तो बस आई एम जस्ट डाइंग विदाउट हिम। नहीं, प्लीज़ आई एम सॉरी, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए उस सिचुएशन से बाहर आ जाओ। ठीक है? और इसका रास्ता खुद से प्यार करने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि बिलीव मी, अगर वो ही है तो मतलब वो ही है। पर सबसे पहले खुद के लिए करना पड़ेगा, और जिस दिन आपको अच्छा लगना शुरू हो जाए, उसके बिना भी कि अरे चलो घूम के आते हैं, और उसके बाद भी आपको उससे कोई शिकायत नहीं है, आपको उस पे गुस्सा नहीं आ रहा है, और आपका प्यार जो उसके लिए है वो बरकरार है, फिर अप्लाई करो ये अफ़र्मेशन और फिर देखो, ठीक है? तब मिरेकल होना शुरू होते हैं, तब चेंजेज़ आना शुरू होते हैं। अगर खुद ही मैं परेशान हूँ, तो ये कभी समझ नहीं आ सकता कि वो मेरे लिए बना है या नहीं बना है। ठीक है? आई होप दिस हेल्प्स। आगे आने वाली वीडियो में और भी डिटेल में बात करेंगे।